पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। यहाँ पर कहते हैं 10वां समस्या है, 10वें तुम है। रो रहा था व्यक्ति, जब बोल दिया, जब तक रो रहा था तब तक मानता था कि हम में से एक 10वां व्यक्ति मर गया। कौन मर गया ये नहीं मालूम था, किंतु उससे किसी आत्मपुरुष ने देखा कि 10वां व्यक्ति देख रहे किस किस कारण से रो रहे हैं। तो उनके पास में आया और आकर के देखा कि क्यों रो रहा है। तो उन्होंने पूछा, हम 10 जने थे, इनमें से 10 में से एक व्यक्ति हमारा 10वां व्यक्ति मर गया, इसलिए उसकी चिंता के कारण रो रहे हैं। उन्होंने ज्ञानी देखा आत्मपुरुष ने, ये तो 10 के 10 ही है, तो भ्रांति से रो रहे हैं। उसने कहा नहीं, 10 मरा नहीं है। इतना ज्ञान होती है, इतना बोल दिया उनको, क्या हो गया, परोक्ष ज्ञान हो गया। फिर उन्होंने उनसे गिनवाया कि तुम गिनो, तो गिने तो 9 तक संख्या गिरी। तो जो गिनने वाले को कहे 10 में तुम्हारे 10 से तुम कौन हो, तुम ही 10 में हो। इस प्रकार का जो ज्ञान हो गया तो उसको अपरोक्ष ज्ञान हो गया। 10वें व्यक्ति को अपरोक्ष ज्ञान हो गया। तो परोक्ष अपरोक्ष ज्ञान दोनों जो ज्ञान है एक व्यक्ति में रहते हैं, एक ही व्यक्ति में दोनों ज्ञान। उसी प्रकार आत्मा में भी परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान। ब्रह्म है, इस प्रकार का परोक्ष ज्ञान हो गया, और मैं ब्रह्म हूँ, हम ब्रह्मास्मि, इस प्रकार का जो ज्ञान है वो अपरोक्ष हो गया। तो एक ही आत्मा में, जैसे 10वें व्यक्ति में प्रत्यक्ष ही परोक्ष अपरोक्ष ज्ञान होते हैं, उस प्रकार जो आत्मा में भी परोक्ष अपरोक्ष ज्ञान दोनों संभव हो जाते हैं। भ्रांति से है, और भ्रांति नहीं है तो नित्य अपरोक्ष ही है। फिर जब वो जान लेता कि 10वां व्यक्ति है तो फिर रोता भी नहीं है, और क्या करता, प्रसन्न हो जाता है। अब कहते हैं कि से 7 अवस्था होती है, 7 अवस्था चिदाभास में होती है। तो 7 अवस्थाओं को वर्णन करते हैं। जो अवस्था होती है उन्हीं के द्वारा ही उनको ज्ञान अज्ञान होता है। जो चिदाभास रूप अंतःकरण होता है, अंतःकरण में जो चिदाभास है, चैतन्य का आभास, उसकी 7 अवस्थाएं होती हैं। तो 7 अवस्थाओं को बदला रहे हैं, कौन कौन से होती है, जिसके द्वारा व्यक्ति संसार में संस्करण करता रहता है जीव। तो यहाँ पर कहते एवं दृष्टान्त भूते 10वें प्रदर्शितम अवस्था सप्तकम अनुद्य दाष्टान्तिके आत्मनि अपि तद्योजनीयम इत्या। कहते हैं इस प्रकार से दृष्टांत 10वें व्यक्ति में प्रदर्शित करके, अब क्या कर दिया, प्रदर्शितम अवस्था सप्तकम, 7 अवस्थाओं का प्रदर्शन करके, उन 7 अवस्थाओं को अनुद्य ने अनुवाद करके अब दाष्टान्त में भी आत्मा में भी उन 7 अवस्थाओं को जोड़ते हैं, वो जोड़ करके कहते हैं। कौन कौन सी 7 अवस्था है तो बतलाते हैं। अज्ञानावृत्ति विक्षेप द्विविध ज्ञान तृप्तया, शोकापगमः इत्येते योजिनीयाश्चिदात्मनि। कहते हैं पहली अवस्था है अज्ञान, मैं कुछ नहीं जानता है कि नहीं, न जानना ही अज्ञान है। मैं करता धरता हूँ, भोगता हूँ आदि जो भी है, मैं कुछ नहीं जानता, अल्पज्ञ हूँ, परिचिन्न आत्मा है कि नहीं है ये भी नहीं जानता, संसारी हूँ, इतना मात्र जान जी हूँ, मैं सब दुख भोगने वाला हूँ, आत्मा हूँ, ब्रह्म है कि नहीं है, इस प्रकार का उसको ज्ञान नहीं है। तो कुछ भी नहीं जानता, अपने विषय में हूँ इतना तो जानता है, किंतु मैं ब्रह्म हूँ कि ईश्वर हूँ कि जीव हूँ, जीव तो जानता है कि मैं जीव हूँ, ब्रह्म हूँ कि नहीं हूँ, इस प्रकार का उसको ज्ञान नहीं है। तो पहला हो गया अज्ञान। तो अज्ञान के कार्य कहते हैं आवृत्ति और विक्षेप, आवरण हो गया। दूसरा हो गया आवृत्ति नहीं आवरण है, अज्ञान पहला हो गया अज्ञान, अज्ञान का ही कार्य है आवृत्ति। तो कहते हैं वो दूसरा नंबर की आवृत्ति हो गई। तो आवरण कर लेती है, वो स्वरूप को ढक देती है कि आप जो हमारा स्वरूप है, चेतन का जो स्वरूप है वो नहीं जाने, फिर उसको आवृत्ति। हाँ, अज्ञान का कार्य आवृत्ति है, तो आवरण ढक लिया। पर्दे से जैसे व्यक्ति को किसी घटपट को ढक लिया तो कुछ नहीं जान पाता कि उसके नीचे कोई है, तो ढका है, अवरोध है, प्रतिबंधक है, इसलिए नहीं जान पाता। तो अज्ञान का कार्य आवृत्ति है, वो उसका दूसरे नंबर का। कहते हैं तीसरा है विक्षेप, ये भी एक अज्ञान का विशेष कार्य ही है, अज्ञान का ही एक विशेष कार्य, तो उसको कहते हैं विक्षेप।
अब विक्षेप को चिदाभास बोल देते हैं। विक्षेप मैंने कि फिर वो कुछ दूसरा आभास। हाँ, विक्षेप मतलब स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और चैतन्य का आभास, चिदाभास, ये तीनों की संज्ञा है विक्षेप जीव। तो कहते हैं विक्षेप हो गया, अज्ञान का ही कार्य है, चैतन्य का आभास विक्षेप चिदाभास। तो अज्ञान का कार्य है, विशेष कार्य है जीव में स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और चिदाभास। चिदाभास एक जीव संज्ञा तो उसकी तीन की है, चैतन्य, अधिष्ठान, चैतन्य रूप अधिष्ठान हो गया, और सूक्ष्म शरीर हो गया, वो चैतन्य की छाया है, ये जीव संज्ञा है। अब चिदाभास स्वतंत्र है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और चिदाभास, यहाँ पर अधिष्ठान नहीं लिया, इन तीनों को मिलाकर क्या कह दिया, विक्षेप कह दिया। तो कहते हैं तीसरा होगा विक्षेप, ये अज्ञान कार्य है, क्योंकि स्थूल शरीर भी अज्ञान का कार्य है, सूक्ष्म शरीर भी अज्ञान कार्य, और विक्षेप जो चैतन्य की छाया पड़े वही अज्ञान के द्वारा भाषित हो रही, इस तीनों अज्ञान के कार्य। तो विशेष कार्य, तीसरा है विशेष विक्षेप। कहते हैं द्विविध अज्ञान, दो प्रकार का ज्ञान, एक परोक्ष ज्ञान और एक अपरोक्ष ज्ञान। और कितने हो गए, 5 हो गए, और छठा हो गया तृप्तिय, और 7 हो गए शोक अवगम, शोक अपगम, ये 7 हो गए। पहले शोक का अवगम होगा, फिर तृप्ति निवृत्त, शोक से मुक्ति हो जाने से तृप्ति हो जाती है। तो ये 7 पहले श्लोक के द्वारा बतला दिया, द्वंद्व समास के द्वारा, फिर लास्ट में शोक अपगम लिख दिया। ऐसी 7 अवस्थाएं हैं। कहते इति एते, इस प्रकार ये इतनी है 7 अवस्थाएं हैं, योजनी चिदात्मने, चेतन स्वरूप आत्मा में जोड़ लेना चाहिए, अर्थात जीव में जोड़ लेना चाहिए, निर्विशेष असंग कूटस्थ में नहीं जोड़ना चाहिए। जो जीव है उसमें ही, जीव रूप चिदाभास है उसमें जोड़ लेना चाहिए, है कि नहीं। तो कूटस्थ जो परमात्मा है असंग है, उसमें तो ये अवस्था हो ही नहीं सकती, ब्रह्म में नहीं हो सकती, किंतु जीव जो चिदाभास जीव है उसमें ये अवस्था होती है, उसी को ही कर्ता धर्ता मानते हैं, उसी को ज्ञान और अज्ञान दोनों होते हैं। बंदर और मोक्ष उसी का ही है, कूटस्थ का नहीं है। तो यहाँ पर टीकाकार कहते हैं अज्ञानम चा वृत्तिश्चा विक्षेपश्च द्विविधम। कूटस्थ को ही अज्ञान पैदा होता है ना, जब जीव कुछ भी नहीं था तब तो कूटस्थ अकेला, कूटस्थ को यदि अज्ञान हो जाएगा तो ब्रह्म ही अज्ञानी हो जाएगा। तो पहले तो जीव कुछ नहीं था ना, पहले जीव देखो, भ्रांति से अनादि जो माया है, अचिंतनीय जो माया, उसने ही भ्रांति के द्वारा ऐसा कर दिया। कूटस्थ पर ब्रह्म परमात्मा को में भी, मतलब कूटस्थ ही जीव है, जीव संज्ञा हो गई, उसने अज्ञान के कारण अपने को मान लिया। लेकिन निर्विशेष कूटस्थ में ये नहीं होता। यदि उसको भी मानेंगे, एक पक्ष में मान भी सकते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन कूटस्थ में होते नहीं है, क्योंकि आगे उसका निषेध करते हैं। तो कूटस्थ के पहले तो जीव कुछ नहीं था, केवल कूटस्थ। हाँ, कूटस्थ था, और कुछ भी नहीं। हाँ, तो कूटस्थ कुछ भी नहीं था, तो उस समय जब कूटस्थ से कुछ भी नहीं था तो माया भी नहीं थी, तो फिर माया भी नहीं थी तो फिर कुछ भी नहीं था, एक ही कूटस्थ। फिर जीव भी संज्ञा नहीं और माया भी संज्ञा नहीं। तो फिर जब अज्ञान हुआ तो अज्ञान कहाँ से आएगा? अज्ञान जब कूटस्थ से भिन्न दूसरा था ही नहीं, तो अज्ञान भी नहीं आएगा। लेकिन फिर बाद में कैसे सब आया? तो बाद में इसीलिए इसको बोलते हैं अनादि, अचिंतनीय और अनादि है। कहाँ से आई है माया और कहाँ जाएगी, कहाँ से आई है इसको किसी को मालूम नहीं है। वहां से आई है तो मालूम पड़ जाएगा वहां से आई है, और इसलिए ये अनादि, इसलिए नहीं कहने के कारण कहाँ से आई है, कहाँ जाएगी, कहाँ रहती है, ये किसी को मालूम नहीं, इसलिए उसको कह दिया अनादि और अनिर्वचनीय कह दिया। क्यों दिखती है और नहीं भी दिखती है, क्योंकि दूसरे इसके पश्चात कहाँ रहती है, कहती है ब्रह्म के एक देश में रहती है। वो पहले बतलाया ना पहले श्लोकों में, एतावान से महिमा तत्वयांश पूर्व का, इतनी महिमा है कि उसके इतना बड़ा व्यापक ब्रह्म है, उसके एक देश में रहती है। और ब्रह्म और एक देश, ब्रह्म के एक देश में माया रहती है, और माया के एक देश में जगत रहता है। माया भी बड़ी है, वो सूक्ष्म है, तो उसके एक देश में संपूर्ण पंचभूत रहते हैं, और पंचभूतों में भी फिर एक एक देश में ये रहते हैं, ठीक नहीं।
तो पंचभूतों में भी आकाश सबसे बड़ा है। उससे कम उसके एक देश में वायु रहती है, उसके एक देश में तेज रहता है, उसके एक देश में जल रहता है, और उसके एक देश में 10-10 गुना कम कर देते हैं। यानी पृथ्वी से 10 गुना जल है, जल से 10 गुना तेज है, तेज से 10 गुना वायु, और वायु से 10 गुना आकाश है, और आकाश से 10 गुना माया है। तो माया से 10 गुना कह लो ब्रह्म है ना, मतलब उससे बड़ा है। ब्रह्मांड से अंगुष्ठ मान परिमाण है, बड़ा है, बड़ा हुआ ब्रह्म है। ऐसा कभी कभी श्रुति बोल देती है। कभी कभी हृदय रूप गुहा में एक पुरुष 8 अंगुल वाला है ना, ऐसे हृदय का 8 अंगुल है परिमाण, तो बोलते अंगुष्ठ मान परिमाण, 8 अंगुल अंगुष्ठ मान परिमाण का जीव है। तो मतलब हृदय हमारा अंगुष्ठ मान परिमाण वाला है जिस व्यक्ति का, तो उतना ही उसका जीव कहलाता है। उसकी उपाधि से कह दिया हृदय उतना है, जिस व्यक्ति का जितना बड़ा अंगूठा होगा उतना ही बड़ा हृदय कहलाएगा, उसी का, दूसरे के नहीं माने, क्योंकि दूसरे का बड़ा मनुष्य की जो ऊंचाई है उसके जो हाथ के 3.5 हाथ होते हैं ना, उसी के हाथ से 3.5 रहेगा, उसी के हाथ से ही रहेगा, दूसरे का हाथ से नहीं रहेगा। क्योंकि दूसरे का हाथ तो कम, कभी छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। जैसे बालक का है, छोटा हाथ से छोटे आए 3.5 की उसकी आयु हुई है, छोटे बालक की तो छोटे ही हाथ रहता है, बड़े बालक की बड़े ही हाथ रहता है। तो जिस व्यक्ति का जितना हाथ है उसी के अनुसार कहलाएगा। और बताते हैं जो साथी योग में मनुष्य 30 हाथ का होते हैं। हाँ, तो उनके भी 3.5 हाथ हो गए। हमारे हाथ 30 हाथ का होगा, उनके हाथ से 3.5, उनके हाथ से 3.5 ही होगा ना, उनके हाथ से। लेकिन किसी किसी के हाथ आजान बाहु कहलाते हैं। कितने आजान बाहु? तो एक किसी किसी व्यक्ति महापुरुषों के जो हाथ होते हैं जहाँ तक घुटने तक कहलाते हैं। घुटने तक? हाँ, घुटने तक। ये तो हमारा भी जा रहा है। आपका थोड़ी जा रहा है, खड़े होने पे। खड़े होने पर? हाँ, खड़े होने तक घुटने पे जाता वो व्यक्ति अच्छा कहलाता है। मतलब वो क्या होता है, उसकी श्रेष्ठता अपने आप सिद्ध हो जाती है नहीं? या तो उच्च अधिकारी बनेगा, अथवा राजा मंत्री आदि बनेगा, उसमें गुण ही अपने आप प्रकट होते हैं आजान बाहु के। राम जी को है, पांचों पांडवों को आजान बाहु कहते हैं। 5 पांडव जो थे कैसे आजान बाहु थे। जितने भी राजा होते हैं वो आजान बाहु कहलाते हैं ज्यादातर। अभी मोदी का भी आजान बाहु है? ये तो नहीं हो और भी सकता, नहीं भी हो सकता है। वो राजा तो राजा जो बड़े महापुरुष होंगे, जो ज्ञानी तत्व और ही रहते हैं। नहीं, सभी नहीं होते, कोई कोई होता है। मतलब जो आजान बाहु होता है उसमें विशेषता रहती है। और यदि गरीब होगा तो अमीर हो जाएगा, तो अपनी ख्याति फैला देगा, विकास कर लेगा, जैसा भी जिस अवस्था में पड़ा हो उससे ऊपर उड़ जाएगा आजान बाहु के। तो यदि आदमी उस समय भी वो अपने हाथ से भी 30 फुट होगा तो फिर कोई काम नहीं कर पाएगा ना। पैर में खुजली होगा तो फिर कैसे करेगा? यदि वो अपने हाथ से 30 फुट होगा, अपने हाथ से 30 फुट, हाँ, तो ऊपर चला जाएगा। हाँ। हाथ यहाँ पे लटकता रहेगा। नहीं, उसको हाथ ही उसी के अनुसार रहता है, उसी के अनुसार उतने बड़े हाथ लटकता रहेगा तो पैर में खुजली हुआ तो फिर कुछ नहीं। ऐसा नहीं होता। जिस व्यक्ति जो जितना बड़ा है उसी का हाथ उसी प्रकार के होते हैं। 3.5 का याद मनुष्य रहेगा, उसी के अनुसार उसी की नाप। तो जिसका तो वो अजान बाहु हो जाएगा उसका तो 2 हाथ में हो जाएगा। तो 2 हाथ में का 2 हाथ में पूरा हो जाएगा। 2 हाथ में हो सकता, 2 नहीं 3 हो, 3.5 है तो 3 में हो जाएगा उसका। नहीं, अजान बाहु हो गया तो यहाँ से यहाँ तक तो एक ही में चला गया। एक हाथ कितना कहलाता है? इतना कहलाता है हाथ, इतना कहलाएगा एक हाथ। हाँ, नहीं पूरा नहीं, यहाँ तक एक हाथ। तो ऐसे में हाँ, तो वो जो अजान बाहु होंगे उनका तो कम में हो जाएगा। 3 में हो जाएगा। एक हाथ इतना ही है, 1 बित्ता 2 बित्ता। यहाँ से नहीं लेंगे? नहीं, पूरा नहीं हो, बाएं हो गए वो, यहाँ से लगेगा। इसलिए तो 3 हाथ हो गया। नहीं तो आप तो दो में ही नाप लिए थे। आपकी 2 हाथ में चला जाएगा यदि पूरा लेंगे तो। आप अपनी लंबाई चौड़ाई पूरा लेंगे तो 2 में ही आ जाएगा, 3 हाथों में। तो कहते हैं यहाँ पर
अज्ञानम च आवृत्ति च विक्षेप द्विविधम ज्ञानम च तृप्ति चेती द्वंद्व समास है ना। तो एक द्वंद्व समास है। अज्ञान आवृत्ति विक्षेप द्विविध ज्ञानम और तृप्ति, इस प्रकार है द्वंद्व समास है। और शोक अपगमन, शोक से मुक्ति अलग कह दिया। तो कहते हैं तत्र आत्मनि अज्ञानादिकम कर्मेण दृश्यति। तत्र उनके मध्य में, सातों अवस्थाओं के मध्य में आत्मा में अज्ञान आदि जो गुण हैं उन गुणों को क्रम से दिखलाते हैं। तो कहते हैं संसारासक्त चित्तः संचिदावह सह कदाचन स्वयं प्रकाश कूटस्थम स्वतत्वं नैव वेद्यम्। तो कहते हैं संसार में आसक्त हो गया है चित्त जिसका, ऐसे पुरुष का संसार में आसक्त चित्त वाला होता हुआ जो चिदाभास है, कदाचन कभी भी नहीं, कदाच किसी काल में स्वयं प्रकाश जो कूटस्थ है ना, संसार में आसक्त चित्त वाला जो चिदाभास है, कदा किसी भी काल में अथवा किसी भी काल में ले लीजिए, जब तक संसार में आसक्त है। तो जब तक संसार में आसक्त नहीं है तो फिर हो जाए, बदल जाएगा। तो जब तक जिस काल में जब तक संसार में आसक्त है जिन पुरुषों का चित्त अंतःकरण, ऐसा जो चिदाभास है, चिदाभास संसार में आसक्त होता हुआ उस काल में स्वयं प्रकाश जो कूटस्थ है, अर्थात स्वयं का स्वरूप है, वो कूटस्थ स्वरूप किसका है, चिदाभास का स्वयं का स्वरूप है कि नहीं। पहले बताया था कूटस्थ है एक स्वभाववान, इस सूत्र के इस श्लोक के द्वारा। तो स्वयं प्रकाश जो कूटस्थ है उस कूटस्थ को वो कैसे स्वयं तत्व, स्वयं का स्वरूप है, उस स्वरूप को न एव वेत्ति अयम, अयम है चिदाभास है, कभी भी स्वयं के स्वरूप को कूटस्थ को नहीं जान पाता। तो नहीं जानने के कारण इसी को कहते हैं पहला अज्ञान, क्योंकि कूटस्थ का जो चिदाभास का मुख्य निज स्वरूप कौन है, कूटस्थी है, उसी की छाया पड़ी है, उसका मुख्य स्वरूप है। तो मुख्य होने के कारण अपने स्वरूप को, जब तक उसका जो चिदाभास का जो चित्त है संसार से आसक्त है, अंतःकरण जिसका जीव का, तब तक अपने कूटस्थ स्वरूप को नहीं जान पाता। और जो संसार से बैराग हो गया तो जानने की योग्यता उसमें आ जाती है। तो कहते हैं यहाँ पर टीकाकार कहते हैं संसारासक्त इत्यादि न चतुर्भी, चारों के द्वारा अयम संसार आवृत्ति विक्षेप एक हो गया ना, संसार हो गया एक है ना, संसार आसक्तिता चतुर्भी अंतःकरण के द्वारा हो जाएगा, चार अंतःकरण होते हैं ना। और क्योंकि आगे तो है ना विक्षेप आवरण और आवृत्ति भी आ रहे हैं, क्या हो जाएगा, संसार आसक्त जो है वो चार प्रकार के हैं। चित्त है ना, संसार आसक्त चित्त, संसार से आसक्त होता हुआ जो चित्त है, तो चित्त यानी अंतःकरण। तो चार प्रकार से जो अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो संसार से आसक्त है ऐसा जो चित्त है ना अंतःकरण, इसके चारों के द्वारा जब तक अंतःकरण संसार में आ सकता है, क्योंकि यदि इसको लेंगे अज्ञान आवृत्ति विक्षेप, और तब तो तीन ही आ रहे हैं वहां पर, है ना। क्योंकि फिर चौथे में कौन आ जाता है, परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान। तो परोक्ष ज्ञान से जान लेता है, तीन से तो नहीं जानेगा, अज्ञान आवृत्ति विक्षेप से तो नहीं जान, किंतु परोक्ष ज्ञान से तो अपने स्वरूप को जानने लगेगा। इसलिए कैसे है चतुर संसाराक्ष इत्यादि के द्वारा चतुर्वेद, चार अंतःकरण, इन चारों अंतःकरणों के द्वारा अहंकार, इसी के द्वारा, क्योंकि यही है, ऐसे चारों के द्वारा कहते हैं अयम चिदाभासो विषय संपादन आदि ध्यानासक्त चित्त सन कदाचन श्रुति विचारात पूर्वम कदापि स्वतत्वं स्वस्य निजम रूपम स्वप्रकाश चिद रूपम कूटस्थम पृथक आत्मानं नैव वेत्ति न जानाति
यह तद ज्ञानम, यह तद अज्ञानम। तो कहते हैं अयम यह चिदाभास है। कहते हैं विषय को संपादन आदि में, विषय को संपादन आदि करता हुआ ध्यान, विषय के संपादन आदि के ध्यान में आसक्त होता हुआ, आसक्त चित्त वाला होता हुआ कदाचन श्रुति विचार से पूर्व, श्रुति के विचार से पूर्व कदापि स्व तत्व, स्व के निज जो स्वरूप है उस स्वरूप को, वो उसका स्वरूप कैसे है? स्वयं प्रकाश स्वरूप है, स्वयं प्रकाश चित स्वरूप है। ऐसे जो कूटस्थ, उस कूटस्थ को वो कैसी, उसकी पृथक आत्मा है, जो पृथक स्वरूप है, ऐसी पृथक आत्मा को ना ये व्यक्ति ना जानाते, वो नहीं जानता, इसलिए उसको ना जानने के कारण यह जो कहा गया था तो है ही उसका अज्ञान है। तो पहला का है। अब कहते हैं आवृत्ति के विषय में, कहते हैं न भाति नास्ति कूटस्थ इति भक्ति प्रसंगता, कर्ता भोक्ता हमस्मीति विक्षेपम प्रतिपद्यते। कहते हैं न कूटस्थ न भाति, कूटस्थ भाषित नहीं है इसलिए नास्ति कूटस्थ, इसलिए कूटस्थ नहीं। यदि घट होता दिखता, यदि घट भाषित होता, प्रकाश के द्वारा प्रकाशित होता तो दिखता, यदि घट प्रकाशित हो नहीं रहा तो घट है भी नहीं, इसलिए कूटस्थ प्रकाशित नहीं हो रहा, इसलिए कूटस्थ नहीं है। इस प्रकार का जो भक्ति बोलता है प्रसंगता, प्रसंग से अज्ञान के कारण, अज्ञान के पश्चात आ गया आवरण, उसका कार्य है। तो प्रसंग से उस अज्ञान के कार्य आवरण के द्वारा प्रसंग से कहता है कूटस्थ के विषय में, कहता है कूटस्थ ना तो भाषित होता और ना है, इस प्रकार से बोलने के कारण तो वो अपने क्या मानता है वहां पर, कर्ता भोक्ता हम अस्मि थी, और अपने कूटस्थ नहीं है और प्रकाशित भी नहीं हो रहा और है भी नहीं, इस प्रकार से बोलता हुआ फिर बाद में कहता है हम कर्ता हम भोक्ता, मैं करता हूँ और मैं भोगता हूँ, इस प्रकार से मैं ही करता हूँ मैं ही भोगता हूँ, इस प्रकार से जो कहता है वो क्या कहता है, विक्षेपम प्रतिपद्यते, उसको विक्षेप अवस्था कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, विक्षेप। जो करता है ना, करता है और भोगता है, पहला तो कह दिया ना भाति नास्ति कूटस्थ इसी भक्ति प्रसंगता, तो नहीं है, कूटस्थ नहीं है, भाषित नहीं हो रहा इसलिए है भी नहीं है, तो इसको कह दिया क्या हो गया प्रसंग। प्रसंग से तो क्या होगा, अरे अज्ञानकारी आवरण होगा, तो दूसरे नंबर का आवरण होगा। इसके पश्चात कह दिए कर्ता भोक्ता हम अस्मि थी, मैं करता हूँ और मैं भोगता, इस प्रकार से जब जानता है अपने को तब तो कहते हैं विक्षेपम प्रतिपद्यते, वो विक्षेप तीसरी अवस्था प्राप्त हो जाती है उसकी। अब विक्षेप के पश्चात आती है अब दो प्रकार का ज्ञान, परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान। तो यहाँ पर कहते हैं चिदात्म विषय प्रसंगे जाते कूटस्थो नास्ति न भाति इति मत्वा ब्रूते इदम अज्ञान कार्यम आवरणम कूटस्थ असत्य अवहान अभिधानवत कर्तृत्वादिकम आत्मनि आरोप्यति। ऐसे चिदात्मा के विषय के प्रसंग की प्राप्ति हो जाने पर, चिदात्मा के विषय के प्रसंग की प्राप्ति होने पर कूटस्थ, जहाँ किसी प्रसंग चल रहा था किसका, चिदात्मा रूप प्रसंग का, चित स्वरूप आत्मा के विषय के प्रसंग की प्राप्ति हो रही थी, किसी ने पूछा कूटस्थ है कि नहीं है, अध्ययन कर रहे थे, किसी ने पूछ लिया किसी से कि कूटस्थ है अथवा नहीं है, उसने कहा कूटस्थ नहीं है, यदि होता तो हमको दिखता, इसलिए कूटस्थ नहीं है। इस प्रकार का जब चिदात्मा चित स्वरूप विषय की प्रसक्ति हो जाएंगे, प्रसंग की प्राप्ति हो जाने पर उससे उस अमुक व्यक्ति से पूछे जाने पर, जीव से पूछे जाने पर, तो वो जानते कि तुमने कूटस्थ को देखा है नहीं देखा, कूटस्थ को जाना है अथवा नहीं जाना, अथवा देखा है कि नहीं देखा, तो कहता मैंने कूटस्थ मेरे सामने नहीं आया, भाषित नहीं हो रहा, इसलिए कूटस्थ नहीं है, तो आवरण कह दिया। और कह दिया तुम करता हो कि भोगता हो कि नहीं हो, उसने कहा मैं ही करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, तो अपने को विक्षेप नाम से तीसरा अज्ञान का कार्य, विशेष कार्य बतला दिया। तो कहते कूटस्थ नास्ति ना भाति, इस प्रकार से जान करके, मतवेन जान करके, भूत कहता है, जो कहता है इस प्रकार जो कहता है इदम अज्ञान का कार्य आवरण है, यही क्या है, अज्ञान कार्य आवरण है, आवरण को ही वो बोलता है, भूत यानी इदम अज्ञान का कार्य आवरण, उस आवरण को ही बोलता है, जान कहता है, भूत यानी कहता है बोलता है। कहते हैं इस प्रकार से कूटस्थ असत्य, कूटस्थ
का असत्य और आभान, कूटस्थ नहीं है और भाषित भी नहीं हो रहा। भाषित होता तो पता चलता है। इसी कूटस्थ का असत्य और आभान का अभिधान के समान, अभिधानवत है, अभिधान के समान, कथन के संविधान, कर्तृत्वादिकम आत्मनि आरोपयति। उसी प्रकार कर्तृत्व आदि जो गुण, कर्ता भोक्ता आदि जो गुण है, सुख दुख जो गुण है, वे सभी आत्मा में ही आरोपण कर लेता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? विक्षेप। तो आरोप कहते हैं अस्य आरोप से। इस आरोप का हेतु बतलाते हैं। आरोप का हेतु कौन है? हेतु कारण कहते हैं देह द्वय युत, देह हेतु देह द्वय युत चिदाभासो विक्षेप। देह द्वय से युक्त है, युक्त है ना, युक्त है, ये जो योग हो गई। तो देह द्वय से युक्त जो चिदाभास है, उसी चिदाभास को कहते हैं विक्षेप। देह द्वय कौन है? स्थूल शरीर और सूक्ष्म, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर से युक्त होकर के जो चिदाभास कहता है, अंतःकरण में जिसका आभास पड़ा हुआ है, चेतन कूटस्थ का आभास, उसी चिदाभास बोलते हैं। ऐसा चिदाभास को क्या कहते हैं? तीनों को मिलाकर के विक्षेप संज्ञा उसकी हो जाती है। इस प्रकार से विक्षेप है, यही कहता है मैं ही करता हूँ, मैं ही भोगता हूँ। क्योंकि अंतःकरण में ही कर्तव्य, आत्मा में धर्म नहीं है कर्तव्य भोगते। ये अंतःकरण के धर्म है, सुख दुख इच्छा द्वेष आदि जो है, जितने धर्म किसमें? अंतःकरण के धर्म है। और कर्ता भोक्ता ये सारे अहंकार के धर्म है, चैतन्य के धर्म नहीं है। अब इस प्रकार से तीन कार्य बतला दिए, अज्ञान, आवृत्ति, विक्षेप। अब कहते हैं दो प्रकार का जो ज्ञान होता है, परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान, उसको बतलाते हैं। अस्ति कूटस्थ इत्यादौ परोक्षम वेत्ति वार्तया, अस्ति कूटस्थ इत्यादौ परोक्षम वेत्ति वार्तया, पश्चात् कूटस्थ एवास्मि तेवं वेत्ति विचारतः, पश्चात् कूटस्थ एवास्मि तेवं वेत्ति विचारतः। तो उसने विचार वार्ता सुनी हुई कहीं, अब तो स्वयं वार्ता की किसी से। पहले तो वार्ता करी थी, किसी ने पूछा कि कूटस्थ को जानते हो, देखते हो कि नहीं जानते हो? कूटस्थ नहीं जानता अथवा देखा भी नहीं कि नहीं है। अब कहती किसी सत्संग में चला गया होगा, तो उसने सत्संग में सुना कि कूटस्थ है, कूटस्थ नाम का कोई व्यक्ति है। तो इस प्रकार की बात है, उसने सत्संग में जाकर के, सत्संग में प्राप्त हो जाने से उसने सुन लिया। तो कहता है अस्थि कूटस्थ इत्यादि, तो अस्थि कूटस्थ यानी कूटस्थ है। तो इस प्रकार का जब हो जाने पर इत्यादि में परोक्षम वेत्ति वार्ता है, वार्ता के द्वारा, सत्संग के द्वारा वो परोक्ष रूप से कूटस्थ परमात्मा को जान ले। वार्ता है मतलब सत्संग से, सत्संग में गया, सत्संग रोज सुनने लगा, रोज सुनते सुनते क्या हो गया, उसमें उसका संस्कार बैठ गया। तो बैठ ही उसको परोक्ष ज्ञान हो गया। एक बार तो सुनने से नहीं हुआ, बार बार सत्संग में गया, सत्संग में उसको समझ में आए, ठीक बुद्धि अंतर उसका, उसने कुछ सेवा की होगी, कुछ भजन पूजन किया होगा, किसी को दान पुण्य दिया होगा। दान पुण्य देने से, भजन पूजन करने से, थोड़ी किसी को परोपकार करने से बुद्धि क्या हो जाती है? थोड़ी निर्मल हो जाती है। तो निर्मल होती वो सत्संग में गया, सत्संग में उसने प्राप्त हो गया, ब्रह्म नाम की कोई वस्तु होती है, वो सबका स्वरूप है। तो यहाँ से ब्रह्म नाम की वस्तु है, कूटस्थ, वो ब्रह्म क्या है? कूटस्थ है। इस प्रकार उसने परोक्ष रूप से सुन लिया वहां पर। तो फिर किसी ने पूछा कूटस्थ को जानते हो, है कि नहीं है? तो उसने कहा कूटस्थ है। तो इस प्रकार कहते हैं अस्थि कूटस्थ, तो कूटस्थ है। तो इत्यादि में परोक्षम व्यक्ति वार्ता है, वार्ता के द्वारा, सत्संग के द्वारा, और परोक्ष रूप से उस कूटस्थ परमात्मा को जान लेता है। जब परोक्ष रूप से जान लिया, पर उसी परोक्ष को बार बार सत्संग करने लगा, बार बार एक दूसरे से पूछने लगा, विचार करने लगा। तो कहते हैं पश्चात कूटस्थ एव अस्मिति व्यक्ति विचारता, विचार के पास, इसके पश्चात कहता है कूटस्थ एव अस्मिति, मैं ही कूटस्थ ही मैं हूँ, कूटस्थ एव अस्मि, कूटस्थ ही हम अस्मि, कूटस्थ ही मैं हूँ। इस प्रकार से वो विचार के द्वारा जान लेता है कि मैं कूटस्थ ही मैं हूँ और मैं ही कूटस्थ हूँ। अभी दर्शन कर लिया, निध्यास से पहले श्रवण किया, तो श्रवण करने के द्वारा क्या हो गया? उसने परोक्ष रूप से जान हो गया, परोक्ष ज्ञान हो गया। फिर इसके पश्चात श्रवण किया, फिर मनन किया, फिर निध्यासन किया। निध्यासन के द्वारा जो चरम वृत्ति बनी, उस चरम वृत्ति से क्या होगा? उसको अपरोक्ष ज्ञान हो गया। तो फिर बाद में कहते हैं मैं ही कूटस्थ हूँ, अतः कूटस्थ ही मैं हूँ। इस प्रकार से बोलता है परोक्ष ज्ञान उसको हो जाता है। जो चिदाभास को चेतन रूप जो जीव है, जिसने जीव संज्ञा अपने को माना था, उसको क्या हो जाता है? मैं कूटस्थ हूँ, अतः ब्रह्म ही हूँ, ब्रह्म से भिन्न मैं
नहीं, वो जो मैं मिथ्या जानता था चिदाभास वाला कर्ता भोक्ता, वो मेरे धर्म नहीं, मुझे आत्मा के धर्म नहीं है। ये तो किसके धर्म है? अंतःकरण के धर्म है। तो यहाँ पर कहते हैं परेण बोधितः कूटस्थो अस्ति इति जानाति इदम परोक्षम ज्ञानम। केवल पर के द्वारा, दूसरे के द्वारा, आचार्य के द्वारा अथवा सत्संग के द्वारा बोधित हो जाने से कूटस्थो अस्ति, कूटस्थ है, सत्संग के द्वारा उसने जान लिया कि कूटस्थ नाम का कोई वस्तु है। तो परोक्ष पर के द्वारा, दूसरे के द्वारा जान बोधित हो जाने से कूटस्थ अस्ति, कूटस्थ है इस प्रकार से जानता है। इदम, इस ज्ञान को परोक्ष ज्ञान कहते हैं। आगे कहते हैं श्रवण आदि परिपाक वसात, श्रवण आदि के परिपाक अवस्था की प्राप्ति हो जाने से, अर्थात श्रवण किया, मनन किया और निध्यासन किया, तो श्रवण आदि के परिपाक अवस्था के द्वारा से, परिपाक अवस्था से कूटस्थो हम एव अस्मि इति, कूटस्थ मैं ही हूँ, इस प्रकार को जो जानते हैं, इसी ज्ञान को अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं। श्रवण किया, मनन किया, फिर निध्यासन किया। श्रवण से इसलिए ज्ञान नहीं हो पाया क्योंकि उत्तम अधिकारी नहीं था, फिर उत्तम अधिकारी बना तो अपने निध्यासन से उसको क्या हो गया? ज्ञान हो गया, अपरोक्ष अनुभूति हो गई। अब आगे हाँ, यदि उत्तम अधिकारी है तो शब्द से ज्ञान हो जाए, परोक्ष पहला बार सुनने से ज्ञान हो जाता है। जैसे हम घट को एक बार सुन ले से जान जाते हैं। उत्तम अधिकारी मतलब उत्तम अधिकारी मतलब उसने पूर्व जन्म इतनी साधना करी थी, उसको ज्ञान नहीं हो पाया था, कुछ किसी वासना विशेष से उसको जन्म दूसरे लोक में जाना पड़ा। उस पूर्व जन्म में उस अधिकारी ने बहुत वेदांत की साधना करी, बहुत वेदांत की साधना करी, साधना करते करते उसको बीच में थोड़ी वासना जागृत हो गए तो ज्ञान नहीं हो पाया, और वासना हो जाने का, ज्ञान ना होने के कारण फिर किसी लोक विशेष में गया, वासना के अनुसार वहां पर भोग होगा, भोग भोगने के पश्चात फिर यहाँ पर जन्म हुआ, जन्म होने के पश्चात जैसी उसको इंद्रिय सक्षम हुई, फिर इंद्रिय सक्षम हो जाने का उसको ज्ञान की अध्ययन करने गया, अध्ययन करने के पश्चात उसको वैराग हुआ तो पहले के पूर्व संस्कार हुए, पूर्व संस्कार जागृत हो गए ज्ञान के, तो जैसे उसने वेदांत का श्रवण किया उसी काल में सुनते ही उसको क्या होगा? ज्ञान हो गया, उसी को कहते हैं उत्तम अधिकार। तो उसमें अंतःकरण पूरा शुद्ध होता है, उसका अंतःकरण पूरा शुद्ध होता है, उसमें काम क्रोध मोह इत्यादि बिल्कुल भी अवरोध नहीं रहती, उसमें बिल्कुल कहाँ नहीं डाल दे, क्योंकि वो पूरा अंतःकरण उसका शुद्ध था। बस थोड़ी सी कसर बाकी थी, पहले पूर्व जन्म में भी उसकी कितनी कसर बाकी थी, थोड़ी सी, किंतु बीच में एक कामना आ गई, तो बीच में कामना आ जाने से वो प्रतिबंधक बन गई। यदि उसी जन्म में प्रतिबंध कामना नहीं आती तो ज्ञान हो जाता, तो ऐसे लोगों को जल्दी होता है। हाँ, तो उसी को होता अंतःकरण मलिन होता है तो बार जिसका अंतःकरण ज्यादा मलिन है तो उसको बार बार रगड़ना पड़ेगी, बार बार मतलब शोधन करना पड़ेगी। जिसका कम मलिन है उसको थोड़ा निध्यासन किया, ज्ञान हो गया। जैसे कि स्वामी विवेकानंद का उनका अंतःकरण शुद्ध थे ज्यादा, इसी जल्दी में थोड़ा मलिन भी था, थोड़ा मलिन था तो थोड़े प्रयास में उनका शुद्ध हो गया, थोड़ी प्रयास में शुद्ध, क्योंकि 42 वर्ष की अवस्था में चले ही गए वो तो। फिर भी जैसे उन्होंने सुना उनके रामकृष्ण परमहंस के विषय में, बड़े अच्छे महात्मा, उनके दर्शन करते उनको आनंद की प्राप्ति हुई, फिर बार बार दर्शन करने आने लगे, फिर उन्होंने मेरे को निर्विकार समाधि में पहुंचा दी, उन्होंने एक बार पहुंचा दिया, बार बार बोलने पर, तो एक बार पहुंचा दिया तो उनको हो गया, है ना। नहीं तो उत्तम अधिकारी थे, दूसरे जो उनके पास शिष्य आते थे उनको तो ऐसा नहीं हुआ, और किसी को नहीं हुआ, और दूसरे हुए हैं, ज्ञानी हुए हैं, लेकिन उनका विशेष ख्याति है ना। बाकी किसी को बचते कि निर्विकल्प, बाकी को नहीं हुआ होगा, बाकी उतने अधिकारी नहीं थे, थोड़ा अलग अलग है, लेकिन वो ज्ञान नहीं हुआ। हाँ, क्योंकि वो उत्तम अधिकारी कहलाए थे। वो कैसे कहलाते? उत्तम अधिकारी, इसी उनको थोड़ी सी प्रयत्न में उन्होंने कृपा दृष्टि कर दी, क्योंकि पूर्व का उनका अंतःकरण कैसा था? शुद्ध था। और लेकिन अन्य जो शिष्य बनने गए थे, शिष्य बने थे उनके विवेकानंद तो उनको ऐसा अंतःकरण शुद्ध नहीं था, तो न होने के कारण उनको क्या होगा? तो ज्ञान हुआ होगा तो बाद में प्रयत्न किया होगा, उन्होंने प्रयत्न तो किया होगा, क्योंकि जब महापुरुषों के साथ जो रहता है तो दूसरे व्यक्ति क्या करते हैं? देखा देखी प्रयत्न करते हैं। जैसे यहाँ पर भी आया कोई
सारे महात्मा सुबह 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 उठकर स्नान करते हैं। तो देखा जो एक दिन पहले दिन में आया घर से, उसने भी देखा सारे बाबा तो सुबह सुबह स्नान करते, मैं क्यों सोता रहूं, तो वो भी देख देख कर तो सुबह स्नान करने जाने लगा। है कि नहीं, होता कि नहीं होता? तो संग का असर होता है, तो वो भी सुबह करने जाने। इसी पर उन लोगों ने देखा रामकृष्ण परमहंस तो ज्ञानी थे ही, विवेकानंद जी ज्ञानी हो गए, तो हम पीछे क्यों रहे? हम भी प्रयत्न करते हैं, तो प्रयत्न किया तो हो गया और का। और जिसने प्रयत्न नहीं किया तो उसने नहीं हुआ। ऐसे ही है। तो जिसने उनको भी ज्ञान हो गया था ना, करपात्री जी। करपात्री तो पहुंचे हुए महात्मा, उनके विषय में तो शंका नहीं। नहीं, उनको हो गया था। और फिर उनको उनका ध्यान कब हो गया मालूम नहीं उनको, तो ध्यान तो हुआ है और 70-80 में, मतलब ऐसे है। बहुत पहले हो गया। और क्या? उसके बाद कोई नहीं हुआ क्या? उसके बाद किसी को नहीं हुआ ना ज्ञान? नहीं, बहुत से लोगों को हुआ है, क्यों नहीं हुआ? बहुत से लोगों को ख्याति फैलती है, बहुत से ज्ञानी होते हैं, ज्ञान होने के पश्चात उनकी ख्याति फैलती है, बहुत से को नहीं फैलती। ख्याति का विषय है। अभी उनको हुआ होगा ना, अभी दलाई लामा है, मालूम नहीं है, मतलब ऐसा थोड़ी प्रैक्टिस पता चलता है कि उनको हुआ कि नहीं हुआ। दलाई लामा को यार इसलिए नहीं होता है हमारी दृष्टि से, क्योंकि उन्होंने ज्ञान के द्वारा ही मुक्ति होती है। अब उन्होंने उस आत्मा को जड़ मानते हैं, मिथ्या मानते हैं, सर्वम शून्य, जब सर्व शून्य मानते तो कैसे ज्ञान होगा? आपने कोई शून्य कर दिया, स्वयं का ये अस्तित्व समाप्त कर दिया, तो कैसे ज्ञान होगा? भेद बुद्धि है उनके पहले से ही है, आत्मा को नष्ट कर दिया उन्होंने, तो आत्मा जो नष्ट हो गई तो वो ज्ञान कैसे होगा? चेतन आत्मा को उन्होंने क्या कर दिया? नष्ट कर दिया, और ज्ञान होना कठिन है। वो लेकिन ना वो भविष्य की बातें, भूतकाल की बातें बताते हैं। तो भविष्य की भूतकाल की बताना मतलब साधना का प्रभाव है। साधना से व्यक्ति ज्ञान हो चाहे ना हो, लेकिन साधना के प्रभाव से भूत भविष्य वर्तमान की तीनों की बतला देते हैं। निज विशेष आत्मा में दृष्टि टिकना बड़ी अलग बात है, कठिन है। कठिन भी नहीं है, सरल भी नहीं है। कठिन भी नहीं है, सरल भी नहीं है। जिसका उसमें रुचि हो गई तो उसके लिए सरल है, जिसका रुचि नहीं हुई उसके लिए कठिन है। दोनों प्रकार से है। तो आगे कहते हैं कर्ता भोक्ते भोक्तेत्येवमादि शोक जातम प्रमुंचति। कर्ता भोक्तेत्येवमादि शोक जातम प्रमुंचति। कृतं कृत्यं प्रापणीयं प्राप्तमित्येव तुष्यति। कृतं कृत्यं प्रापणीयं प्राप्तमित्येव तुष्यति। तो कहते हैं कर्ता भोक्ता एवं आदि है, कर्ता भोक्ता, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, इस प्रकार से इत्यादि जो ज्ञान नहीं हुआ। ज्ञान होने से पहले तो अपने को क्या मानता था? कर्ता भोक्ता मानता, चिदाभास को और कूटस्थ को ये करके जोड़ता था। इसके बाद ज्ञान होने के पश्चात उसने जान लिया कि ये सारे धर्म अंतकरण के हैं, मेरे में, मुझे आत्मा के नहीं है। ऐसे ये कर्ता भोक्ता इत्यादि जो समुदाय थे, शोक समुदाय थे, वे प्रमुंचति मुक्त हो जाते हैं, अर्थात उसके नष्ट हो जाते हैं। जितने भी शोक समुदाय है वो नष्ट हो जाते हैं। ये हो गया 6 नंबर का। तो कहते हैं कृत वहां पर बदले दी है। शोक अपगम पहले होगा, पहले शोक नष्ट हो जाएगा, फिर तृप्ति हो जाएगी। पहले हमारा भोग निवृत्ति हो गई, तो फिर भोग निवृत्ति हो तो आनंद की प्राप्ति हो जाती है। तो कहते हैं कर्ता भोक्ता रूप जो शोक थे तो नष्ट हो जाते हैं, वो निकल गए तो अपने आप तृप्ति हो जाए। व्यक्ति रोग को सुखी होने के लिए दवाई नहीं खाता है। व्यक्ति किसके लिए दवाई खाता है? रोग निवृत्ति के लिए। रोग निवृत्ति हो गए तो सुख तो उसका स्वरूप ही है। मैं सुखी हो जाऊं इसके लिए नहीं दवाई खाएगा। रोग निवृत्ति हो गई, रोग निकल गया तो सुख तो पहले से ही उसको विद्यमान था, किंतु रोग के कारण उसको ढक गया था, बाधा हो रही थी, तो रोग निवृत्ति के लिए दवाई खाता है। विकृति को हटाने, किंतु आरोपण कर देता है वो कि मैं ठीक होने के लिए दवाई खा रहा हूँ, सुखी होने के लिए मैं दवाई खा रहा हूँ, ऐसा वो आरोपण कर देता। किंतु खाता किसके लिए? रोग की निवृत्ति के लिए।
रोग हटाने के लिए किया जाता है कार्य, सारा कार्य, किंतु वो सुख तो पहले से ही उसमें विद्यमान था, किंतु सुख दब गया था। उसी प्रकार सुख जैसे चला गया, तृप्ति अपना आ गई। कहते हैं कृतम कृत्या, जो करने योग्य थे वे कर लिए, जो प्रापणीयम प्राप्तम, जो प्राप्त करने के योग पदार्थ थे वो प्राप्त कर ली। इस प्रकार से कहते हैं इति एवं तुष्यति, जो हमको कार्य करने के योग्य थे वो हमने अब आत्मज्ञान होने के पश्चात कर लिए, जो प्राप्त करने की योग्य वस्तु थी वो हमने अब प्राप्त कर ली। अब आगे हमको प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, अब आगे कार्य करने की जरूरत भी नहीं है। इस प्रकार की जो होती है तृप्ति, उसको तृप्ति कहते हैं। इस प्रकार जो उसको संतोष हो गया, जिस परोक्ष अपरोक्ष ज्ञानी को इस प्रकार का जो उसको संतोष होगा, इसी को कहते हैं तृप्ति कहते हैं। तो कहते हैं तृप्तियां। तो पहला परोक्ष अपरोक्ष ज्ञान से कितने हो गए? 5 हो गए थे, और शोक समुदाय समुन्नति से हो गए, और तृप्ति से हो गए 7वां। हाँ, शोक का अवगम हो गया, शोक का अवगम है ना, इस 7 हो गया। हाँ, तो कहते हैं यहाँ पर कूटस्थ असंग आत्मज्ञानांतरम कृतित्व है ना, कर्तृत्व है ना, कर्तृत्व, हाँ कर्तृत्व होना चाहिए, गलत है क्या? कृति है, कर्तृत्व होने से, कर्तृत्व लग गया वो उसमें, रेप लग नहीं, रेप तो ठीक ही है, रिकार लग गया। तो कर्तृत्व आदि शोक कर्तृत्व, हाँ ऊपर है ना कर्ता, और जब कर्तृत्व आदि शोक जातम त्यजति यद अयम शोक अपगम, कूटस्थ के असंग आत्मज्ञान के नाम, कूटस्थ असंग है ऐसा आत्मज्ञान उसको हो गया, उस ज्ञान के अंतर उसकी जो कर्तृत्व आदि जो शोक समुदाय थे, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, इस समुदाय को क्या कर देता? त्याग कर देता है। इस प्रकार से जब त्याग कर देने के कारण उसको यद जो शोक होता था वो शोक उसका चला जाता है। यद अयम शोक, जो शोक होता था कर्तृत्व आदि को लेकर, कर्ता भोक्ता आदि को लेकर के, सुख दुखी को लेकर के, वो सारा शोक कैसा हो गया? अपगम हो गया। तो अपगम होती उसको क्या हो जाएगा? फिर निकल गया, मुक्ति हो गई, शोक से मुक्ति हो गई। शोक से मुक्ति होते ही क्या हो जाएगा? मतलब तृप्ति हो जाएगी। तो कहते हैं कृत्यमेन कर्तव्य जातम कृतम निष्पादितम, करने योग्य जो पदार्थ थे, कार्य करने योग्य जो कार्य थे, उसको हमने कृतमेन निष्पादितम निष्पादन कर दिया। और प्रापणीय में फल जातम, जो प्राप्त करने योग्य फल थे वो हमने प्राप्त में लब्धम प्राप्त कर लिए। इस प्रकार का जब प्राप्त करने योग्य जो फल थे, हमको यहाँ से बाजार जाने थे तो बाजार जा लिए, जाकर के हम उस वस्तु को लिया है। उसी प्रकार प्राप्त करने के जो फल समुदाय थे, वो फल समुदाय को हमने क्या कर लिया? प्राप्त कर लिया। अब हम आगे हमको प्राप्त करने की जब आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार का जो प्राप्त हो जाता है उसको जान लेता है तो संतुष्ट हो जाता है परोक्ष अपरोक्ष ज्ञान के द्वारा। क्या तुष्यति, यही इसी को बोलते हैं इयम तृप्ति इत्यर्थ। तो तुष्यति क्या है? उसकी तृप्ति कहलाती। इस प्रकार से 7 अवस्थाएं चिदात्मा में घटा दी गई हैं। तो कहते हैं दाष्टान्त के अपि उक्तम अवस्था सप्तकम अनुवदति। तो दाष्टान्त में भी उक्त जो 7 अवस्थाएं हैं, उस 7 अवस्थाओं का अनुवाद करते हैं। तो कहते हैं अज्ञानमावृत्ति तदवद विक्षेपश्च परोक्षधि, अपरोक्षमति शोक मोक्ष से तृप्तिर्निरंकुशः। कहते हैं अज्ञान हो गया पहला, दूसरा आवृत्ति हो गई, और अज्ञान आवृत्ति के द्वारा होने वाला कौन है? विक्षेप हो गया। तद्वत अज्ञान का कार्य एक विशेष कार्य हो गया विक्षेप, एक और 3 हो गए, और परोक्ष दी चौथा हो गया, और अपरोक्ष बुद्धि या तो मति यानी बुद्धि ज्ञान, ये हो गए 5 हो गया। और शोक से मोक्ष ये 6 हो गया, और तृप्ति हो गई 7। निरंकुश से जो तृप्ति है 7 हो। ये 7 आत्मा में दाष्टान्त में भी घटा ली गई है, मतलब जोड़ ली गई है, अनुवाद करके द्वारा दिखला दी गई है।
जब तक अरे मतलब अज्ञान था तब तक तो अपनी आत्मा को नहीं जानता था। जब अज्ञान नवदित हो गया तो अपने आत्मा को जान लिया, और ये सारी अज्ञान, आवृत्ति और विक्षेप ये तीनों नष्ट हो गए। तीनों ही बंधन के हेतु और बाकी और बंधन के हेतु नहीं। परोक्ष ज्ञान से पर आत्मा की ओर चला जाता है। कहते 7 अवस्था होती है ज्ञान की, तो 3 अवस्था तो जगत तक रहती है, चौथी अवस्था के पश्चात तो क्या हो जाता है? क्या सुवेक्षा विचारणा तनुमानसा सत्तापत्ति पदार्थ भावने उतरिएगा से हो गई। एक और है ऐसी है, सुवेक्षा विचारणा तनुमानसा, सुवेक्षा विचारणा तनुमानसा सत्तापत्ति, सत्तापत्ति है ना, से सत्तापत्ति 7 अवस्था आती हो, मतलब इसी में लिखी हुई है मेरे पास है? श्लोक ही है उसकी है, योग वशिष्ठ कार का ये श्लोक है, योग वशिष्ठ। हाँ कई दिनों से नहीं पढ़ते थे, वो भूल जाते, श्लोक उतर जाता है। श्लोक तो हजारों लाखों करोड़ों में सारा, कभी जब वो प्रसंग आ जाता है तो हाँ ज्ञान भूमि देखो, ज्ञान की भूमि का ऐसा स्वेच्छाख्या प्रथमा, स्वेच्छाख्या प्रथमासु प्रथमा समुदाहृता विचारणा द्वितीयास्तु तृतीया तनुमानसा सप्तापत्ति चतुर्थी स्यात् ततो असंशक्ति नामिका पदार्थ भावनी षष्ठी सप्तमी तुर्यगा स्मृता। हाँ पहली स्वेच्छा है, दूसरी है विचारणा, तीसरी है तनुमानसा, चौथी है सप्तापत्ति, और पांचवी है असंशक्ति, और छठी है पदार्थ भावनी, और सातवीं है तुर्यगा। सुविच्छा होती है, विचार होता है पहला, हाँ पहले तो सुविच्छा होती है, विचार देखता है, फिर विचार उत्पन्न होता है, फिर तनु अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तनु मानस हो जाती है, फिर सप्तपत्ति आ जाती है, ब्रह्म है, फिर इसके पश्चात असंशक्ति, आसक्ति उसकी समाप्त हो जाती है जगत के विषय में, इसके आसक्ति समाप्त हो गई, ज्ञान के लिए प्रवृत्त हो गया। क्या हो गया? ज्ञान के लिए प्रवृत्त हो। इसके पश्चात ज्ञान करते करते निध्यासन करते करते फिर पदार्थ का भूलने लगा, फिर छठी अवस्था में जाते ही क्या हो जाता है? भूल जाता है पदार्थ, सारी जो जगत क्या हो जाता है उसके मन से निकल जाता है, अदृश्य हो जाता है, नष्ट आता है, उसके पदार्थ को भूलने लगता है। मैं कौन, मेरे सामने आने वाले उस पुरुष को मैं जानता हूँ नहीं जानता, सबको ब्रह्म ही देखते लगता है, तो पदार्थ को भूलने लगता है। और सातवीं अवस्था में जो तुर्यगा हो जाता है, ब्रह्म में लीन ही हो जाता है। देह को मैं देह वाला हूँ कि नहीं हूँ, देह में हूँ कि नहीं हूँ, ये सारा ही भूल जाता है। फिर तो जो तुर्यगा में चला, तुर्यातीत हो जाता है ना, तुर्य अवस्था में चला जाता है। तो कहते हैं कि तुर्य अवस्था में जाते ही क्या हो जाता है, वो 7 दिन महीना भर में 1-1.5-2 महीना में क्या हो जाता है, उसका शरीर पार हो जाता है, ब्रह्म में लीन हो जाता है, वो शरीर ही छूट जाता है। क्योंकि वहां पर जाते ही उसका मन इतना एकाग्र, इतना हो जाता, तल्लीन हो जाता कि वहां से हटने की इच्छा नहीं करती। जैसे गुड़ में चिपक गई, चिपकी हुई मक्खी वहां से उठने की इच्छा नहीं करती, और कोई निकालेगा तो उसके सारे अंग मंग टूट जाते हैं। लेकिन उसी प्रकार ये ब्रह्म में जब स्वरूप का चिन्ह तुर्यातीत हो जाता है, तो वहां से उठने की उसकी इच्छा होती नहीं है।
तो प्रारब्ध है तभी उठेगा। छठी भूमिका में जाते ही किसी कोई उठाता है तब उठता है, बार बार प्रयत्न करने पड़ती है तब वो छठी भूमिका में से आता है। छठी भूमिका में पदार्थ को भूलने लगता है। तो छठी भूमिका में कोई कहता है भोजन कर लीजिए, हिलाता है डुलाता है ध्यान से दिखाता है, तब वो बाहर आता है। छठी भूमिका में ही गया हुए व्यक्ति को जगाना पड़ती है, भोजन करने के लिए उसको इंतजार करना। भोजन कर, हम कहते भोजन कर लिया खा रख के चले गए तो करेगा ही नहीं वो, क्योंकि उसकी वृत्ति बाहर आई नहीं है। जब वृत्ति बाहर नहीं आई तो वो उसको ध्यान ही नहीं कि मेरे पास में भोजन रखा है कि नहीं रखा, और ध्यान ही करता रहता है। वो कुछ जगाएंगे हिलाएंगे तब वो बाहर आएगा तब भोजन करेगा। पांच की भूमिका में भी ध्यान लगाता रहता है, ध्यान में लगाता है, विव्यार नहीं करता है। चौथी भूमिका में विव्यार रहता है। पांचवी भूमिका में अरे विव्यार कम ही करता है, सारे भूलने लगता है, उधर से पार हो जाता है, जगत से पार हो जाता है, असंशक्ति हो जाती, कहीं भी उसकी आसक्ति नहीं रहती। जब जिस व्यक्ति की आसक्ति नहीं रहेगी, किसी पर राग नहीं रहेगा, तो फिर वो विहार भी नहीं करता, कम हो जाता उसको, उपेक्षा करने लगे। चौथी में विहार करता रहता है और ज्ञान के लिए प्रयत्न करता है, ज्ञान के लिए प्रयत्न करता है, होने परोक्ष ज्ञान हो जाता है लगभग। तनुमा सत्वपति है ना, ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार का उसकी अनुभूति हो जाती है, लेकिन ज्ञान पूरा नहीं हुआ। वो चौथी जब ज्यादा प्रयत्न किया तो पांचवी भूमिका में पहुंचती उसको ज्ञान हो जाता है। पांचवी भूमिका में जब पहुंच गया ज्ञान हो गया, ज्ञान होने के पश्चात साक्षात्कार हो गया, फिर ध्यान लगाया उसने, ध्यान लगाते क्या हो जाएगा, ज्यादा गहरा ध्यान होगा, छठी भूमिका में अंतर्भावित हो जाता है। और फिर अंतर्भावित हो गया तो फिर साध्वी में चला ही जाता है। तो पहली अवस्था में गए तो दूसरी अवस्था में जाना सरल। हाँ, पहली अवस्था में तो हम जाते ही हैं, पहले बड़ा शुभेच्छा हो गई, हमारा अंतकरण शुद्ध हो गया, अंतकरण शुद्ध होते ही हमको अच्छी इच्छा हो गई। उस बार वहाँ पर आत्मानंद स्वामी जी के कमरे, आत्मानंद स्वामी जी के कमरे में है कि नहीं, तो हमारी पहली तो शुभेच्छा हो गई, अच्छे विचार आने लगे हमारे मन में, खराब विचार साथ निकलने लगे, फिर अंतकरण शुद्ध हो गया, शुभेच्छा विचार जागृत हो गया, फिर ब्रह्म क्या है, जगत क्या है, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, विचार होने लगा। ये तो पहली अवस्था है। अब पहली अवस्था में भी लोग कितने बार जाते हैं, फिर कितने बार बाहर ही आते हैं। पहली में तो क्या हो जाए, शुभेच्छा होने लगती है, आत्मा साधु पुरुषों का सत्संग होने लगता है। सुबह अच्छा शुभेच्छा हुआ, फिर दोपहर को राग हो गया। वो अभी पहली अवस्था तो ऐसी ही होता है। दूसरे में थोड़ा विचार जागृत होने लगता है, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, जगत क्या है, इसका विचार होता है। दूसरी अवस्था में जाने से थोड़ा अच्छा हो गया। तीसरे में तो अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। दूसरे में, पहले में, दूसरे में, तीसरे में। हाँ, फिर निष्काम सेवा कर रहा है, निष्काम कर्म कर रहा है, निष्काम कर्म करते 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 उसको ऐसी प्राप्त हो जाती है। और चौथी भूमिका में जाने पर उसको बहुत परोक्ष ज्ञान तो हो ही जाता है। और पांचवी भूमिका में तो अपरोक्ष ज्ञान हो जाता है। और छठी में तो फिर वो जगत ही नष्ट होने लगता है उसके विषय में, अतः पदार्थ को भूलने लगता है। नहीं, आगे जाकर खुलता नहीं है और उसके विषय में नहीं जाता है, वो तो सिर्फ ब्रह्म में, हृदय में ध्यान लगाता है, लीन हो जाता है वहीं पर, हृदय में लीन हो जाता है, ब्रह्म में लीन हो जाता है। शादी अवस्था में आते ही लौटते नहीं है। जो ज्ञान करता है वो जिसने कुंडलियों का चक्र चिंतन किया उसी की कुंडली खुलती है, ज्ञानी की भी सबकी कुंडली नहीं खुलती। ज्ञानी होने के बाद चाहे तो कुंडली जल्दी खुल सकता है ज्ञानी होने के पश्चात। जैसे आपने अभी एक प्रकरण सुना होगा, चूड़ाला और सिकित ध्वज का प्रकरण निकल गया। हाँ, वो अभी निकल गया। हाँ, सिकित ध्वज पति छोड़कर चला गया था। तो उसमें देखो, पहले उसने चूड़ाला ने, उसकी पत्नी ने पहले अपने को ब्रह्म ज्ञानी बनाया, पहले ब्रह्म ज्ञान किया, दोनों ने साथ किया, दोनों चिंतन साथ साथ किया, फिर भी वादी का ही न होने से वो चूड़ाला पहले ब्रह्म ज्ञानी हुई, बाद में वो पति को ज्ञान ही नहीं हो पाया, विवाह करता रहता था, राजा था ना। इसके पश्चात उसने छोड़ दिया और उसको ब्रह्म ज्ञान हो गया, उसको अनुभूति भी हो गई। इसके पश्चात उसने ध्यान लगाने, फिर ब्रह्म ज्ञान के पश्चात उसने प्राणायाम सिद्ध किया, प्राणायाम सिद्ध करके उसने अपने शरीर से निकाल करके बाहर अष्ट सिद्धियां प्राप्त कर ली।
ब्रह्म ज्ञान होने के पश्चात उसने ये प्रयत्न किया, ध्यान लगाया, ध्यान लगाने के पश्चात क्या किया उसने, अष्ट सिद्धियों का धारण कर लिया। और बाद में फिर राजा को बैराग हो गया तो घर छोड़ कर भग गया। फिर उसी ने जाकर के आकाश मोड़ करके आकाश मोड़ने वाली सिद्धि है, आकाश मोड़ करके फिर अपने पति के पास जाकर उसको ब्रह्म ज्ञान दिया उसको, है क्या नहीं। पहले वो देखा कि हम दोनों का प्रारब्ध क्या, प्रारब्ध कितना है, कब तक मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। राजा जंगल में चला गया तो लौट के आएगा कि नहीं आएगा, और प्रारब्ध है कि नहीं है। यदि प्रारब्ध नहीं है हम दोनों के मिलन का तो मैं अभी हाल शरीर छोड़ देती हूँ, यदि प्रारब्ध है तो फिर नहीं छोड़ूंगी। मतलब मेरे हम दोनों के मिलन का प्रारब्ध है तो शरीर नहीं छोड़ूंगी, यदि प्रारब्ध नहीं है हम दोनों के मिलन का तो अभी हाल शरीर छोड़ देती हूँ। मिलन का 10,000 वर्षों का था, उसने यहीं का तो था वो राजा, उज्जैन का, उज्जैन का राजा था वो। उज्जैन इधर ही आया वो ओमकारेश्वर क्षेत्र में। अभी उज्जैन के कोई राजा को भी ज्ञान नहीं होता, राजा है ही नहीं है उज्जैन का, राजा कौन सा विक्रमादित्य को हो गया था ना। विक्रमादित्य तो बहुत बड़ा राजा था, वो तो स्वर्ग में भी जाता था, शरीर स्वर्ग में गया है, उसको पूरा ज्ञान हो गया। मतलब ज्ञान हुआ क्या नहीं हुआ। उसके फिर गंधर्व था वो, विक्रमादित्य शराब से आया हुआ था, गंधर्व था वो। तो गंधर्व वो दूसरे राजा को, उसको बड़े भाई को ज्ञान तो हुआ है, भर्तृहरि, वो तो ब्रह्म ज्ञानी था। भर्तृहरि नाम के जो भोज को भी ज्ञान हुआ होगा तो नहीं हुआ, वो भी बहुत बड़ा ज्ञानी था भोज, राजा भोज, वो श्लोक बनाता था, बड़ी कला थी उसमें। राजा भोज तो विक्रमादित्य के बाद आए ना, बहुत बाद में। राजा भोज यानी 1000 वर्ष बाद आया था विक्रमादित्य के। मैंने अंग्रेज के नहीं ना, अंग्रेज तो बहुत बाद में आए, 1000 वर्षों के बाद आया, क्योंकि उसने अरे विक्रमादित्य की जो सिंहासन थी उस सिंहासन को ईसाई संवत चल रहा है ना अभी। हाँ, इस संवत के हिसाब से कब आए राजा भोज? यहाँ 1000 वर्ष पहले, अभी से 1000 वर्ष। अर्थात उस काल में मुसलमान अरे नहीं आए थे। मुसलमान कब आए थे यहाँ पर? यहाँ पे तो मुसलमान आए थे 1200 ईस्वी में, और 1000 पहले आया था वो। तो उसे मुसलमान भी नहीं आए, मुसलमान नहीं आए। भोज वो विक्रमादित्य के शासन पर बैठ गया, बैठ नहीं ले आया था वो, लेके आ गया था अपने राज्य में, बैठ नहीं पाया वो। उस सिंहासन को उसका राज्य कहाँ से था? वो भोज राजा है, अरे उज्जैन में सिंहासन दबी हुई थी, और राजा भोज भोपाल का शायद, भोपाल अब तो धार का, इंदौर का ऐसी राजा था, धार है भोपाल है, इसका राजा था, इंदौर भोपाल का। तो उसी था, तो उसी ने तो, राजा भोज ने तो भोपाल बसाया है। भोपाल भोपाल और भोपाल से भोपाल संधि विचित करेंगे तो भो यानी हे, पाल यानी राजा, भू को पालन करने वाला, भूमि को पालन करने वाला राजा। तो भोपाल समाज जोड़ दिया तो भोपाल हो गया, तो उसी ने बनाई थी। पहले भोपाल नाम था, उसको भोपाल कर दिया। तो उन्होंने सिंहासन को उज्जैन से भोपाल लिया। हाँ, अपनी राजधानी लिया, लेकिन बैठ नहीं पाया, बैठने नहीं पाया। तो 1-2 में फेल हो गए, 1-2 परीक्षा में फेल हो गए, तो सिंहासन कहते हैं कि बैठ नहीं पाया, चली गई फिर सिंहासन स्वर्गलोक में। तो योग्यता नहीं, योग्यता थी पूरी, लेकिन 1-2 जगह फेल हो गया वो। अब 32 पुतलियां थी, तो 32 पुतलियों में 30 पार कर गया था, 30 पुतलियों को पार कर गया था। 30 में से 2-3 पुतलियां बची थी, 1-2 में थोड़ा फेल हो गया। वो पुतली जो बोल रही उसमें गुण होना चाहिए, वो 1-2 गुण उसमें कम रह गए, लेकिन सिंहासन ले गया था वो, ऐसा सुनते हैं सीरियल में बताया। सिंहासन ले गए लेकिन बैठ नहीं पाया, क्योंकि उसमें इतने गुण जिसमें विद्यमान हो वो उस सिंहासन में बैठ जाता था, बैठने योग्य हो जाता था। उसमें गुण तो थे, इसलिए उसको सिंहासन दिखी। 1000 वर्ष तक उसको सिंहासन किसी को भी नहीं दिखी। वो कहाँ पर है कि नहीं है ये भी नहीं मालूम पड़ा, किंतु उस राजा को दिखी, इसलिए वो योग्य था। किंतु उस
परीक्षा में वो फेल हो गए, 1-2 में फेल हो गए, ले गए सिंहासन अपने घर भी ले गया, राज में भी ले गए बैठने के लिए, किंतु बैठ नहीं पाया, स्वर्ग चली गई प्रजा। तब गंधर्व था, श्राप से आया हुआ था, उसने श्राप थी, उसने सूर्य और शनि में अरे निर्णय किया था, सूर्य देवता बड़े हैं कि शनि देवता बड़े हैं, उसका निर्णय उसी ने सुनाया था। ब्रह्मा जी ने भी निर्णय नहीं सुनाया, देवताओं ने भी निर्णय नहीं सुनाया, तो इसने निर्णय किया था क्या कि सूर्य बड़े हैं कि अरे शनि बड़ा है, तो उसने कहा सूर्य बड़ा है, जबकि शनि उसका पुत्र ही है, सूर्य का। दोनों विरोध हो गए, फिर भी पिता पुत्र में ही, तो फिर वो नाराज होगा, तभी तो उसको जंगल देश निकाला हो गया था। श्राप नहीं दी, मतलब बहुत परेशान किया उसको, विक्रमादित्य को, कई होश हो गया, फिर भी फिर बाद प्रसन्न हो गया वो शनि। तो और तो गंधर्व था, गंधर्व था, कोई शराब था उसको, और क्या सब लोग वहाँ शराब दे देते, सतयुग में शराब मिलती रही, सतयुग त्रेता द्वापर, सतयुग त्रेता में ज्यादा शराब चलती है, अभी तो शराब देने से लगता नहीं। अब तो शराब तपस भी रही तो शराब कहाँ लगेगा, थोड़ी बहुत तो लग ही जाती है। चलिए आगे बतलाते हैं। ननु उक्ते अवस्था सप्तकस्य आत्मधर्मत्व अंगीकारे तस्य कूटस्थत्वं व्यहन्येत इति आशंका एता सप्तावस्था चिदाभासस्यैव न कूटस्थस्य। पूर्व पक्षी कहते हैं ननु जो उक्त 7 अवस्थाओं को कहा गया है, ननु उक्त अवस्था सप्तक जो 7 अवस्थाओं के समुदाय को वर्णन किया हुआ है, आत्मधर्मत्व अंगीकार कर लेने, आत्मा के धर्म है ऐसा स्वीकार कर लेना कि चिदात्मा में जोड़ लेना चाहिए, ऐसा बोल दिया तो आत्मधर्मत्व रूप से अंगीकार किए जाने पर तस् उससे उस अवस्थाओं उसका ही कूटस्थ, तो जब वो आत्मा को स्वीकार कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका आत्मा का क्या हो जाएगा, कूटस्थ का ही कूटस्थ रूप जो स्वरूप है उसका, कूटस्थ धर्म है, कूटस्थ स्वरूप है, आत्मा कैसी है, कूटस्थ असंग है, वो कूटस्थत्व धर्म का ही क्या हो जाएगा, व्याहन्यता व्याघात हो जाएगा। इस आशंका को लेकर कहते हैं एतः सप्तावस्था चिदाभास से एव, ये सारी अवस्था किसकी है, चिदाभास की है, न कूटस्थ इत्या, कूटस्थ की ये नहीं है। तो कहते हैं सप्तावस्था इमः सन्ति चिदाभासस्य तास्विमौ, बंध मोक्षौ स्थितौ तत्र तिस्रो बंध कृतः स्मृतः। कहते हैं इमा सप्त अवस्था है, जो 7 अवस्था है संति है वो चिदाभास की है, चिदाभास की ये 7 अवस्था है होती है, आत्मा की नहीं है। इन 7 अवस्थाओं के मध्य में इमऊ बंध मोक्ष स्थित, इस 7 अवस्थाओं के बीच में ही बंध और मोक्ष स्थित है। तत्र उन 7 अवस्थाओं के मध्य में कहते हैं तीसरो बंध कृता, 3 जो अवस्था है 3 कैसी है, बंध को करने वाली है, ऐसा स्मरण किया गया। अज्ञान, आवरण और विक्षेप, ये तीनों अवस्था ही बंधन को करने वाली है और बाकी बंधन मोक्ष वाली है। तो कहते हैं सर्वम वाक्यम सावधारणम, जितने भी वाक्य है अब कुछ न कुछ अर्थ वाले होते हैं, अवधारण करने निश्चय जितने भी वाक्य वो अवधारण करने वाले होते हैं, सावधारण अवधारण के योग्य है। इति न्याय से चिदाभास से एव इति अवगम्यते, चिदाभास की ही ये 7 अवस्था स्वीकार कर लेना चाहिए। इति अवगम्यते जाने गए हैं, न कूटस्थ आत्मा की 7 अवस्थाएं नहीं है। कहते सप्त अवस्था नाम आसाम अत्र उपन्यासो वृत्ता इति आशंका। पूर्व पक्षी कह रहा है 7 अवस्थाओं का जब कूटस्थ की नहीं है तो 7 अवस्थाओं का वर्णन किया है आपने, उपन्यास किया है यहाँ पर इस प्रकरण में, तो ये व्यर्थ ही इसको उपन्यास किया है, प्रकरण किया है, प्रदर्शित किया है कि नहीं। ये आपने के 7 अवस्थाओं को आसानी 7 अवस्थाओं को यहाँ पर उपन्यास किया है, इस प्रकरण में प्रतिपादन किया है, तो व्यर्था ही है क्योंकि आत्मा की है नहीं है, कूटस्थ की आत्मा रूप कूटस्थ की अवस्था नहीं है और चिदाभास की, चिदाभास तो पहले से ही मिथ्या है, मिथ्या तो फिर आपने व्यर्थ ही क्या कर दिया, ने किया। इति आशंका को लेकर कहते हैं न वृतात्वम,
और वृत्ता हमने नहीं, वृत्ता नहीं है। सातों अवस्थाओं का जो प्रतिपादन किया है वृत्ता नहीं है। क्यों? बंध मोक्ष कार्य है द्योतन फलत्वात् उपन्यासस्य इति अभिप्राय। ये अवस्था कैसी? बंध मोक्ष की कार्य होने से, बंध मोक्ष से, बंध और मोक्ष कार्य द्योतन फल वाली होने से उपन्यासस्य, इनका क्या किया हमने? उपन्यास। ये कैसी अवस्था है? सातों अवस्थाएं बंध मोक्ष के द्योतन कराने वाली होती है, बंध और मोक्ष को देने वाली होने से। ये सातों अवस्था कैसी है? बंध मोक्ष कार्यत्व का द्योतन फल वाली होने से, प्रकाशन द्योतन है स्वरूप को दिखलाने वाली, बंध मोक्ष को देने वाली, देने के फल वाली होने से। बंध मोक्ष इसमें दिख रहा है। ये व्यक्ति, अमुक व्यक्ति गोरा है, अमुक व्यक्ति काला है। इस प्रकार की बंध और मोक्ष कार्यत्व को द्योतन यानी प्रकाशित करने वाली होने, प्रकाशित फल को देने वाली होने, प्रकाशित होने वाली होने से, ज्ञान कराने वाली होने से इन सातों अवस्थाओं का कहते हैं उपन्यास है। इसी अभिप्राय से हमने, इसी अभिप्राय से इनको सातों अवस्थाओं का उपन्यास किया है। तो कहते हैं तासु है ना, तासु इमाम। अच्छा, यहाँ पर टीकाकार करते हैं, बोलते तासु इमाम, इन सातों अवस्थाओं को हमने उपन्यास किया है। तो कहते हैं किम आसाम सप्ताह नाम अपि अविशेषे बंध मोक्ष कार्यत्व न इत्या। तो कहते हैं कि इन सातों अवस्थाओं के बंध में सातों ही मोक्ष को देने वाली हैं अथवा नहीं है। कि किम आसाम सप्ताह नाम, इन सातों अवस्थाओं के मध्य में सामान्य रूप से सातों अवस्थाएं ही बंध और मोक्ष कार्य, बंध और मोक्ष को देने वाली है कि नहीं है? इति अभिप्राय कहते हैं न इत्या, सातों अवस्थाएं बंध सामान्य रूप से बंध और मोक्ष कारण वाली नहीं है। तो कहते हैं तत्र उन सातों के मध्य में कहते हैं अज्ञान आवरण विक्षेप रूप, अज्ञान और आवरण और विक्षेप रूप जो तीन अवस्था है, ये तीनों ही बंध को करने वाले। ये तीन हट गई तो मुक्त हो जाएगा व्यक्ति, लेकिन तो कहते हैं आसाम बंध कार्यत्व दर्शनाय तृष्णाम अपि स्वरूपम प्रत्येकम कार्य प्रदर्शनयन स्पष्टि चिकित्सु अज्ञानस्य स्वरूपम तावत दर्शते। इन तीनों को कहते हैं, इन तीनों के मध्य में आसाम, अज्ञान, आवरण, विक्षेप रूप तीनों अवस्थाओं के मध्य में बंध कार्यत्व दर्शन करने के, बंध कार्यत्व को दिखलाने के लिए, ये बंध को देने वाली, बंध करने वाली, जीव को बंधन में डालने वाली होने के कारण ऐसा ज्ञान, बंध कार्यत्व ज्ञान के लिए तृष्णाम, इन तीनों के मध्य में तीनों का भी प्रत्येक तीनों अवस्थाओं के जो स्वरूप है, इन स्वरूप को, प्रत्येक के स्वरूप को कार्य प्रदर्शन के द्वारा स्पष्ट करने की इच्छा से अज्ञान के स्वरूप को पहला दिखलाते हैं, तावत दृश्य दिखलाते हैं। न जानामित्युदासीन व्यवहारस्य कारणम विचार प्राग भावेन युक्तमज्ञानमीरितम। कहते हैं न जानामिति, मैं नहीं जानता, मैं अपनी आत्मा को, स्वरूप को नहीं जानता, इस प्रकार से उदासीन होकर के व्यवहार करता है। मैं ब्रह्म को नहीं जानता, कूटस्थ को नहीं जानता, सब कर्ता भोक्ता आदि जो भी हूँ मैं, तो जिस प्रकार से मैं नहीं जानता, इस प्रकार से उदासीन होकर के व्यवहार का जो हेतु है, कारण है, वह विचार के प्रागभाव से, विचार से पहले, विचार के प्राग भाव होने से, विचार के पहले ऐसा भाव हो जाने से युक्तम अज्ञानम युक्त अज्ञान को वर्णन किया गया है। विचार से पहले, विचार होने के पश्चात कुछ ज्ञान उसको हो जाता है। तो विचार के पहले जो कहता है मैं कुछ नहीं जानता और उदासीन होकर के विवाद अपने खाने पीने में लगा रहता है, तो इसको कहते हैं अज्ञानम ईरितम। इसी को, इसी विचार के प्रभाव से युक्त होकर के इसी को अज्ञान लोगों ने, विद्वानों ने कहा। और अपने आप को जो अज्ञानी बोलता, मैं कुछ नहीं जानता, अज्ञानी हूँ, थोड़ा सा वो कार्य बहुत कर लेता हूँ, जगत का कार्य कर लेता हूँ, खाना पीना, बनाना, सोना, घूमना, है ना, थोड़ी बहुत किसानी बहुत आदि जो भी धंधा पानी होगा वो कर लेता हूँ। तो कहते हैं कब विचार के प्राग भाव, मतलब अर्थ करते हैं आत्म तत्व विचार प्राग भाव रहितम, आत्म तत्व के, आत्मा का जो स्वरूप है, आत्मा का जो स्वरूप है, उस स्वरूप के विचार के प्राग भाव से रहित होकर के, हाँ, प्राग भाव से सहित होकर के, प्राग भाव से, अर्थात विचार के प्राग भाव से सहित होकर, अब उसने विचार नहीं किया अपने आत्म स्वरूप का विचार, मैं ब्रह्म हूँ कि नहीं हूँ, मैं मुक्त हूँ कि नहीं हूँ, है कि नहीं, मैं ही कूटस्थ हूँ, ब्रह्म हूँ, इस प्रकार का उसने विचार नहीं किया।
ऐसे विचार के प्राग भाव ऐसे अभाव सब जो प्रतियोगी वही जो अभाव है वही उसका प्रतियोगी होता है। ऐसे विचार के प्राग भाव से सहित होकर के उदासीन होता हुआ व्यवहार का कारण जो है न जाना भी मैं नहीं जानती इति अनुभव करता हुआ अज्ञान को वो अपने अज्ञान को क्या करता है, बदलाता है। तो कहते हैं दूसरा बता, पहला तो अज्ञान होगा, तीसरा दूसरा हो गया आवरण का स्वरूप बताना। कहते हैं आवृत्ति स्वरूपम तत्कार्यम सद, आवृत्ति स्वरूप और उसका जो कार्य है उसको दिखलाते हैं। आमार्गेण विचार्याता नास्ति नो भाति चेत्यसौ, विपरीते व्यवहृतिरावृत्तेः कार्यमिष्यते। बोलते अविचार अमार्गण विचार्य, मार्ग के द्वारा विचार नहीं करता, यानी वेदांत रूप जो मार्ग है उसके द्वारा विचार न करता। दूसरे ग्रंथ को खूब पढ़ता है, दूसरे ग्रंथ को, साहित्य को पढ़ लिया, अन्य ग्रंथ को पढ़ लिया, जो आत्मा को कल्याण करने वाले ग्रंथ है उसको नहीं पढ़ता था, सांसारिक ग्रंथ से पढ़ता रहता है, उसी में आसक्त रहता है। जैसे बिना विचार के अमार्ग के विचार का, अमार्ग से बिना जो मार्ग नहीं है, कल्याण को हेतु नहीं है, ऐसे मार्ग से रहित होकर के जो विचार करता है, विचार करने के पश्चात अंतर विचार करने के अनंतर कहता अत नास्ति नो भाति, कूटस्थ नहीं है और न भाति न कूटस्थ, कूटस्थ भाषित नहीं होता इसलिए है भी नहीं। इस प्रकार से यदि ऐसा है जो कहा गया है, और कहते हैं विपरीत विभृति, विपरीत रूप से वो व्यवहार करता है, इसी को कहते हैं आवृत्ति कार्य। इसी को विपरीत से व्यवहार करना आवृत्ति का कार्य कहा गया है। पहला तो आवरण हो गया, आवृत्ति हो गई, आवरण हो गया। कैसा? आमार्ग के द्वारा विचार करके फिर कहता है कूटस्थ ना तो भाषित हो रहा है और ना ही है। इसके पश्चात फिर ऐसा तो आवृत्ति हो गई, आवरण हो गया। फिर क्या उसके विपरीत, उसका जो कार्य कहते हैं विपरीत रूप से व्यवहार करता है, इसी को आवृत्ति का कार्य क्या कर दिया, आवृत्ति का जो कार्य है वो कार्य ही बता दिया है, उसका स्वरूप और उसका कार्य है। आवृत्ति का कार्य और आवृत्ति का स्वरूप है, दोनों बताए। हाँ, विपरीत व्यवहार, मैं करता हूँ, भोगता हूँ आदि जो भी है, जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं, यानी आत्मा का कल्याण ना हो इससे विपरीत कार्य करता है कि नहीं। तो आवृत्ति का कार्य कहते हैं शास्त्रोक्तम प्रकारम अतिलंघ्य केवलम तर्केण विचार्य अनंतरम कूटस्थो नास्ति न भाति एवं रूप विपरीत व्यवहार आवरणम कार्य इत्यर्थ। तो शास्त्रोक्त जो प्रकार है, शास्त्रोक्त जो प्रकार, उस प्रकार को तो क्या कर दिया उसने, अतिलंघन कर दिया, उल्लंघन कर दिया, अतिक्रमण करके केवल तर्क के द्वारा विचार करता है, केवल तर्क अपनी बुद्धि के बल से। अब बुद्धि के बल से करेगा और शास्त्र का आलम्बन नहीं लेगा तो क्या करेगा, वो अर्थ का अनर्थ कर देगा। तो केवल तर्क के द्वारा विचार करके, विचार के अनंतर फिर कूटस्थ नास्ति और न भाति, कूटस्थ नहीं है और भाषित भी नहीं। इस प्रकार से विपरीत व्यवहार जो करता है, विपरीत व्यवहार करता हुआ आवरणम, ये आवरण का योग क्या है, कार्य है। इस प्रकार से बदला दिया। अब कहते हैं विक्षेप का स्वरूप बदलाते हैं, विक्षेप के स्वरूप और उसका कार्य बताते हैं। विक्षेप को इसको कहते हैं, उसका स्वरूप कहते हैं। देहे द्वैचिदाभास रूपो विक्षेप कर्तृत्वाद्यखिल शोकः संसाराख्योस्य बंधकः। कहते हैं देह द्वेष युक्त, देह द्वय हो गया स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर, एक चिदाभास रूपो विक्षेप ईरिता, विक्षेप नाम से कहा गया है। देह द्वय के सहित चिदाभास जो स्वरूप है, रूप है, वो विक्षेप नाम से इसको दोनों को कहा गया है। तीनों को, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर और चिदाभास, तीनों को मिलाकर के विक्षेप संज्ञा उसकी कही गई है। तो कर्तृत्व आदि अखिल शोक, कर्तृत्व आदि करता है, भोक्तृत्व सुख दुख आदि जितने भी धर्म है, ये संपूर्ण जो शोक है वो संसार आपके अस्य बंध का, अस्य इस चिदाभास के बंधक है, बांधने वाले हैं, जीव को बांधने वाले हैं, है कि नहीं, इस जीव को बांधने वाले हैं, परमात्मा को बांधने वाले हैं। कर्तृत्व आदि जो शोक समुदाय है संसार नामक है, ये अस्य इसके चिदाभास को अथवा जीव को बांधने वाले हैं, आत्मा को बांधने वाले हैं।
तो कहते हैं, टीकाकार कहते हैं, स्थूल सूक्ष्माक शरीर द्वय सहित है चिदाभास एक विक्षेपा बंध को एन बंधन हेतु संसाराख्यो कर्तृत्व आदि अखिल शोक अच्छे चिदाभास से कार्य मिति शेषा। तो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, स्थूल नामक शरीर और सूक्ष्म शरीर नामक शरीर, ये दोनों शरीर द्वय सहित दोनों शरीर कोई सहित जो चिदाभास है, चिदाभासी क्या है, विक्षेप है। ये विक्षेप कैसा, बंधन का हेतु, बंधन का हेतु वो संसार नामक है, बंधन का वो हेतु है। ऐसा जो कर्तृत्व आदि संसार नामक जो कर्तृत्व आदि अखिल संसार है वह शोक है, यही शोक का हेतु है। कैसा है, शोक वाला है। संसार आदि जो संसार है, कर्तृत्व भोक्ता आदि जो संसार है वो शोक का घर है। ऐसा जो शोक का घर है, संसार है, वह अस्य इस चिदाभास का कार्य कहा गया है। तो कहते हैं कर्तृत्व आदि इति अत्र आदि शब्द यानी परमात्म आदय गृह्यन्ते। कर्तृत्व आदि शब्द में जो आदि शब्द आया है उस आदि शब्द के द्वारा प्रमाता प्रमाण प्रमेय आदि भी ग्रहण कर लेना चाहिए। सामान्य जो प्रमेय विषय है आत्मा को छोड़ करके, आत्मा को छोड़ करके बाकी सारे कैसे बंधन के हेतु है। जो आत्मा का चिंतन करेगा तो बंधन का हेतु मुक्ति का हेतु हो जाएगा। इस प्रकार से वर्णन किया है कि नहीं, बाद में करता। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्